कहानी कुर्सी की जारी है और अब बात आपके सामने हम करने जा रहे हैं बिहार की। उससे पहले मैं आपसे कहूंगा अपने दिमाग में ये तस्वीर उसको थोड़ा ताजा कर लीजिएगा जब हम चांद की सतह पर हमारा विक्रम लैंडर उतरा और आज तस्वीर आ गई कि रोवर भी उसमें से बाहर निकल गया है, तो हम चांद पर चल रहे हैं। देश की सबसे बड़ी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा बिहार में चल रही है। बिहार पहला राज्य है जहां एक साथ 1,70,000 से ज्यादा शिक्षकों की बहाली होनी है। 1,70,000। पटना में रेलवे स्टेशन की तस्वीर इस वक्त आप जरा देखिए, आप चौंक जाएंगे। इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ है छात्रों की कि पैर रखने की जगह नहीं है। लोग, बच्चे और उनके माँ बाप जो उनको छोड़ने के लिए आते हैं, वो जो सीढ़ियां हैं प्लेटफॉर्म पर जाने की, आप समझते हैं कि वो कितनी चौड़ी होती है। तिल रखने की जगह नहीं है उसके ऊपर। कहीं कोई हादसा ना हो जाए इसका डर वहां पर बना हुआ है कि एक धक्का कहीं से लगे और कोई बहुत बड़ी अनहोनी ना हो जाए। तो बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन पर रुके हुए छात्र ज़्यादातर यूपी और दूसरे राज्यों से आए हुए हैं। इनमें लड़कियां बहुत बड़ी तादाद में हैं। सोचिए, लड़कियों को, बच्चियों को उनके माता पिता के साथ स्टेशन पर ही सोना पड़ रहा है, स्टेशन पर ही रात गुजारनी पड़ रही है और 2 दिन तक इन्हें यहाँ पर रुकना है। 2 दिन तक ये एग्ज़ाम चलेगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, वाराणसी से आए हैं, इसके अलावा बिहार के अपने। अब सवाल है कि यहाँ कहीं कोई इंतज़ाम आपको दिख रहा है, कहीं कोई बंदोबस्त आपको नजर आ रहा है? ये देखिए, ये जिसकी मैं सीढ़ी का जिक्र मैं जिसका कर रहा था, क्या हालत होगी यहाँ पर अगर जरा सा कहीं से कोई पीछे से धक्का मुक्की शुरू हो जाए अगर। लेकिन कहीं कोई इंतजाम नहीं है, कहीं कोई बंदोबस्त नहीं है और ये पूरा का पूरा इम्तिहान इस वक्त सिर्फ मिसमैनेजमेंट की भेंट चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। नीतीश सरकार की तरफ से क्या कोई प्रभावी इंतजाम हुआ? नहीं। इतने लोग आएंगे बाहर से, सबको पता है, तो ये क्यों स्टेशन पर रुके हुए हैं? क्योंकि शहर के अंदर होटलों का बंदोबस्त नहीं है। ये सब काम, ये प्रबंधन सरकार के करने के काम होते हैं। लेकिन हम जब भी बिहार का जिक्र करते हैं तो कई बार चिंता होती है कि आखिर क्या हो रहा है, मतलब गड़बड़ कहाँ हो रही है, क्या किस चीज से हम लोग चूक जा रहे हैं, या ऐसा है ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम ही को दिखाई देती है सर, जो सरकार को नहीं दिखाई दे रही है। और इसमें किसको दोष दें? किसी शोधकर्ता या रिसर्चर को अगर ये रिसर्च प्रोजेक्ट दिया जाए कि किसी राज्य में अराजकता हो जाए तो कैसा दृश्य होगा, तो उसको बिहार चले जाना चाहिए। इतने लंबे समय की अराजकता और पिछले कुछ महीनों से तो बहुत ज़्यादा हो गई। उसका कारण क्या है? बिहार में ये स्थिति क्यों है? क्योंकि जो भी सत्ता में रहता है, जो है, उसकी प्रायोरिटी प्रदेश नहीं है, प्रदेश का विकास नहीं है, उसको देश दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं है। नीतीश कुमार से सवाल पूछा पत्रकारों ने, चंद्रयान 3 लैंड हो रहा है, लैंडिंग से पहले की इसका सवाल, उनको समझ में नहीं आया क्या पूछ रहे हैं। तो बगल में अशोक चौधरी से पूछा कि ये क्या पूछ रहे हैं, तो उनका ज्ञान सुनिए। उन्होंने कहा चंद्रयान 2 जो है लैंड होने वाला है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। वो वीडियो है हमारे पास, निकाल के रख लीजिए, तो चलाते हैं उसको। तो बोले कि अरे होते रहता है सब। चंद्रयान 3 की इतनी बड़ी घटना, वो कह रहे हैं होते रहता, मतलब उनको, वो IITian है, इंजीनियर हैं। कोई अनपढ़ होता, 5वीं पास 8वीं पास, तो समझ में आता है एक बार फिर भी। तो नीतीश कुमार की समस्या क्या है कि उनका ध्यान कहीं और है, बिहार से। वो अपने पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ से जाऊंगा तो क्या होगा। तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है। एक यंत्र होता है कुतुबनुमा, दिशा सूचक यंत्र होता है। तो नीतीश कुमार की राजनीति का दिशा सूचक यंत्र हो गया है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। वो पूरी तरह से इस समय आश्रित हैं लालू प्रसाद यादव पर, वही उनका बेड़ा पार लगा सकते हैं। लालू प्रसाद यादव के लिए प्रायोरिटी उनका बेटा है, उसका राजनीतिक रूप से उसको स्थापित करना, प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में उसका कद बढ़ाना। नीतीश कुमार प्रायोरिटी नहीं है। अब चंद्रयान तो नहीं देखा, ये फिल्म तो देखी होगी नीतीश कुमार जी ने। याद रहने की बात, मैं दिखा देता हूं जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं। आज की बात याद नहीं है। नीतीश कुमार जी की बात हम कर रहे थे उनसे, जब कल पूछा पत्रकारों ने, उस वक्त उतरा नहीं था चंद्रयान, उतरने वाला था। पूरे देश में उस वक्त कहीं कोई और चर्चा ही नहीं हो रही थी, कहीं और नहीं। स्कूल कॉलेजों में दिखाया जा रहा था, यूनिवर्सिटियों में दिखाया जा रहा था, कई जगह तो गुजरात में सड़क पर बड़े बड़े स्क्रीन लगा करके दिखाया जा रहा था, श्रीनगर में दिखाया जा रहा था। मैं समझ सकता हूं कि नीतीश जी को चंद्रयान 3 के बारे में नहीं पता, पटना स्टेशन के बारे में तो पता रहना चाहिए। देखिए,
सर आज चंद्रयान की लैंडिंग है, आज चंद्रयान की लैंडिंग होने जा रही है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो रही है सर। सर आज चंद्रयान की लैंडिंग है, आज चंद्रयान की लैंडिंग होने जा रही है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो रही है सर। इतना भी ख्याल रखा वहां पर एक साथी पत्रकार ने कि भीड़ है, अगर शोर में ना सुनाई दे रहा हो तो चिल्ला के भी बोल दिया एक बार एक ने, तो ये तो कम से कम सुनाई दी जाएगा। लेकिन नीतीश जी को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अब आप समझ सकते हैं कि जो हम बात कर रहे थे कि बिहार की ऐसी हालत क्यों दिखाई दे रही है हमको, स्टेशनों पर क्यों बच्चियों को सोना मैं पड़ रहा ये है, कह जो रहा हूँ ध्यान कि देने चंद्रयान वाली, 3 की लैंडिंग का नहीं पता, वो तो ठीक है, वहां पर चल सकता होगा कि नहीं जानकारी होगी, लेकिन पटना रेलवे स्टेशन पर जो हो रहा है कम से कम उसका तो पता हो। एक इंजीनियर नहीं मतलब वो तो अलग इशू है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, एक चीफ मिनिस्टर के तौर पर जो उनके स्टेशन की जो हालत हो रही है, जो पटना बच्चे में लाखों पुलिस बच्चे फायरिंग हो जाती है, 2 दिन बाद वो कहते हैं अच्छा नहीं, ऐसा कुछ सर हुआ। प्रॉब्लम कहीं कुछ और है। अब तो ये बार बार लगने लगा है, क्योंकि एक नहीं कई इंस्टेंस वहां पर हो गए हैं। और आप इसको वहां से भी जोड़ लीजिए ना, कोविड के वक्त में भी जिस तरह से सारा का सारा बिहार में हुआ था, और जो हमारे सारे कोई चीजें चीफ मिनिस्टर को ना मालूम हो क्या है चंद्रयान। नहीं, मुझे लगता है कि ये नीतीश जी के साथ सहानुभूति का वक्त है। और मैं ये बात बहुत पहले से कह रहा हूं कि नीतीश जी को अब कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो राजनीति में एक ऐसे स्थान पर हैं जहां बहुत चैतन्य व्यक्ति को होना चाहिए। आप पिछले कुछ समय की उनकी, मैं तो कहूंगा कि टीवी चैनलों को अब सबको उनकी बाइट सुनानी चाहिए, एक साथ एक रील बना लेनी चाहिए उसकी, और उसको चलाकर दिखाना चाहिए लोगों को। इसके पहले भी वो जब पूछते हैं तो अचानक वो पूछना, अच्छा कहां क्या हुआ। मतलब उनका जो अंदाज है वो शायद या तो उनको बड़ी तेजी से चीजें भूल जाती हैं, या तो वो जहां जिस जगह खड़े रहते हैं उन वर्तमान से कहीं और हैं। और मैं ये नहीं कहूंगा कि वो किस स्थिति में हैं, ये क्या कर रहे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर या किसी राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है जिसे कुछ पता ही नहीं हो, ये जरूर सोचने की बात है। लोकतंत्र में ये घातक है, क्योंकि वैसे ही 2 राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार बहुत पीछे ले जा रहे थे देश को। सौभाग्य है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आई और उसने चैलेंज के तौर पर लिया। आज वो कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश उनसे लड़ रहा है मुकाबले में, और बिहार जस का तस खड़ा है। इंडस्ट्री की पॉलिसी कहां से आएगी जब आपको यही नहीं पता है कि राज्य में हो क्या रहा है, और देश में चंद्रयान के बारे में किसी मुख्यमंत्री को नहीं पता है। यह शर्मसार करने वाला है, ये कहना जरूरी। लेकिन ऐसा ये अकेले नहीं है, और इनसे भी एक दो, चलिए इनको नहीं मालूम तो कम से कम कुछ गलत तो नहीं बोले। जो जिन्होंने जानकारी होने का दावा किया उनकी जानकारियां जरा सुन लीजिए। ममता बनर्जी जी की का बयान जरा सुनवाइए। ममता जी बोल रही थी एक कार्यक्रम के अंदर, और चंद्रयान पर वो बोल रही थी, माइक उनके हाथ में था, उसका वीडियो हमारे पास है। ममता बनर्जी ने क्या बोला ये आपको सुनाते हैं। আমার মনে আছে চাঁদের মাটিতে যখন তারা পৌঁছেছিলেন, इंदिरा गांधी জিজ্ঞেস করেছিলেন राकेश रोशन के, जे उधर से कैसे लग रहा है, आसमान से कैसे लग रहा है महाकाश से इंडिया को। ममता जी ने राकेश शर्मा को राकेश रोशन कह दिया। मुझे लगता है ये थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट इस पे देना चाहिए। औरों को मिलता है बेनिफिट ऑफ डाउट? नहीं मिलता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ, तो राकेश रोशन, राकेश शर्मा ये हो सकता है, लेकिन नीतीश जी से इसकी कोई तुलना नहीं, वो अतुलनीय व्यक्ति हैं। अच्छा, अगले दिखा रहा हूं, फिर बताइएगा तुलना हो सकती है कि नहीं हो सकती है। जरा राजस्थान के मंत्री जी हैं, उनका सुनाइए। अशोक चांदना जी। और सेफ लैंडिंग हुई तो जो यात्री गए हमारे, उनको सलाम करता हूं, और हमारा देश एक कदम और साइंस में, स्पेस रिसर्च के अंदर आगे बढ़ा, उसकी सभी देशवासियों को बहुत बधाई देता हूं। तो जो है हमारे यात्री उतर गए हैं। ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं और यंग है, राजस्थान सरकार में स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी है और यूथ है। मतलब आप नीतीश जी के लिए तो बहुत सारी चीजें कह रहे हैं हम लोग। नेता तो अखबार पढ़ते होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ऐसी नेताओं का फोकस जो है ना, नेताओं का फोकस कुछ और होता है मुझे लगता है। वो पढ़ते हैं अपने काम की। हाँ, वही बात कर रहा हूँ कि अब जैसे नीतीश जी का भी फोकस जो है पटना से दिल्ली पर। राजभर जी ने भी कह दिया वैसे ऐसे ही। हाँ, राजभर जी, हमारे यात्री राजभर साहब ने भी कहा वापस आ जाए, उनको अभी चिंता है कि लौटे नहीं है। हाँ, तो यात्री उतर तो गए, उन्होंने कहा कि यात्री वापस आ जाएंगे तो उनका स्वागत करेंगे। की बातचीत
बातचीत जितने सड़क के किनारे पान की दुकान चलाने वाले, चाय की दुकान चलाने वाले हैं, उनसे करानी चाहिए। उनकी जानकारी इनसे निश्चित रूप से ज्यादा हो। बहुत बेहतर। नहीं तो वो इसीलिए तो इतना सड़क को अवेयर पत्थर लोग- रहते हैं जी। उनको साइंस में, स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स में जो भी हो रहा है, उनकी राय पर आप मत जाइए। वो किसी के पक्ष में हो सकते हैं, किसी के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन उनको जानकारी रहती है। सर अब जरा मैं एक खबर की और बात करना चाहता हूं, क्योंकि फिर इसका समय नहीं रहेगा, लेकिन ये जवाब जाना चाहिए जरूर, और हमारी आवाज अगर पहुंच रही हो बीबीसी तक तो बहुत जरूरी है। बीबीसी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, कल से आप देख रहे होंगे, जिसमें बीबीसी का एक प्रस्तोता, मेरी ही तरह, लेकिन वो कोट पैंट पहने थे और वो वहां से बात कर रहे हैं और किसी भारतीय वैज्ञानिक से बात कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं, और उनकी मुद्रा बड़ी अहंकारी है, ऐसे लगभग अपनी कुर्सी में लगभग लेट करके, कि ये आपके देश में 70 करोड़ लोगों के पास टॉयलेट नहीं है और आप लोगों को चांद की पड़ी है, आपको चांद पर जाना है। तो जरा वो आपको सुनना चाहिए और फिर उसका जवाब मिलेगा। वर्धन जी, देखिए, मैं इंग्लैंड का यूके का ये सरकारी चैनल है, वहां का, वहां फंडेड है सरकार से बीबीसी, तो ये जवाब सरकार तक भी जा रहा होगा। स्टेट फंडेड से थोड़ा सा आगे कहिए। बीबीसी दुनिया में अंग्रेजों का आधिपत्य हटने के बाद मीडिया के जरिए अपना प्रोपागेंडा चलाने का टूल है। ये बहुत क्लियर है। स्टेट फंडेड इसीलिए है, इसीलिए उन देशों में ज्यादातर उनके प्रोग्राम चलते रहे, उनकी सर्विसेज चलती रहे, जहां जहां उनकी कभी कॉलोनी थी, बाद में वो नहीं रह पाए। अब ये जो साहब बोल रहे हैं, पहले तो इनकी भाव भंगिमा देखिए, कितने चिढ़ गए हैं, कितने दुखी हो गए हैं। लेकिन मैं इनको तब ले चलता हूं जब ये लोग आए थे हमारे देश। ईस्ट इंडिया कंपनी जब सूरत आई थी 16वीं शताब्दी में, हम दुनिया के 22% कारोबार के मालिक थे, 22% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। और ये आए किस लिए थे? इनको कपड़ा बनाना नहीं आता था, इनको मसाले की समझ नहीं थी, इनको आयरन की समझ नहीं थी, इनको टी की समझ नहीं थी। लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमें दिया, लेकिन वो हमारे ही यहां के उनको समझ आई। इनको नील की समझ नहीं थी, सफेद कपड़ा कैसे हम चमकदार बना सकते हैं, ये दुनिया में किसी देश को समझ नहीं थी, इसीलिए उसको इंडिगो डाई बोलते हैं। नील की समझ इनको नहीं थी। और दुनिया में अगर सभ्यता के तौर पर देखें, हम 4 से 5,000 साल पुरानी सभ्यता है, और ये 1000 साल से पीछे का इनका कोई इतिहास ही नहीं। हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारी जो सभ्यता संस्कृति की लिखावट है, वो बरसों पुरानी मिलती है। इनका अपना कुछ समझ में नहीं आता, कहां से पैदा हुए कहां जा रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये अपने आधार पर कहते हैं कि हम भारत को आए, हमने कुछ सिखा दिया। भारत से सब लूट के लेकर चले गए। $45 ट्रिलियन, ये है वो रकम जो माना जाता है कि अंग्रेज लूट कर ले गए। एक और इंग्लैंड का एक भारत में चाहे मुगल आए या अंग्रेज आए, तो इसलिए नहीं आए थे कि यहां कोई खाली जमीन। ये वैभवशाली राज्य था, विजयनगर साम्राज्य दुनिया की आंखों में चुभता था। एक और टीवी वहीं का, इंग्लैंड का टीवी, वहां का एक न्यूज एंकर कह रहा था कि हमने एड में दिया है 2.3 बिलियन पाउंड। उनको मैं एक बात बता दूं, वापस लौटाओ। अगर भारत ना हो ना, तो इनके सारे एनजीओ, इनके सारे प्रोग्राम वो सब बंद हो जाएंगे। ये भारत, सवाल ये है कि एड में दिया है, इतना क्यों आप मरे जा रहे हैं कि भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए? क्यों इसके लिए जो है इतनी कोशिश कर रहे हैं? पूरी सरकार लगी है। भारत मना कर देगा तो इनकी अर्थव्यवस्था की क्या हालत होगी, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। इन्हीं को पीछे करके हम गए हैं अभी 5वें स्थान पर। उसकी भी तो कोई चोट होगी। उसकी भी चोट नहीं, ये साम्राज्यवादी मानसिकता है। ये हमारे गुलाम थे, हमसे आगे कैसे जा सकते हैं? वैसे ही जैसे आपके घर में काम करने वाला आपसे आगे निकल जाए तो आप उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, वो उस तरह की मानसिकता है जो शर्मनाक है, निंदनीय है। इस तरह का प्रोपेगेंडा। सवाल यह है कि यहाँ 70 करोड़ लोगों के पास टॉयलेट की एक्सेस नहीं है, जो कि गलत है, लेकिन मान लेते हैं कि है। आपके यहाँ तो ये समस्या नहीं है, क्यों नहीं चांद पर पहुंच गए भाई? बिल्कुल ठीक। और किसने रोका था? आपके पास पैसा है, आप तो हमको मदद करते हैं, तो उस पैसे से पहुंच जाते। मैं कह रहा हूं, इसे कई बार कहते हैं हम लोग, बड़ा लेजी जर्नलिज्म। कि आपको इतना पता है कि एक हमने चांद पर यान भेजा है। कितने में भेजा है मालूम है? 600 करोड़ रुपए। हाँ, लेकिन जो अमेरिका की कई फिल्मों के बजट का आधा है। लेकिन मैं तो ये भी कह रहा हूं ना कि वो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है। वो 70 करोड़ टॉयलेट नहीं, वो बहुत पुराने आंकड़े बात कर रहा है।
आज वो आंकड़े तक पे अपडेट नहीं और बीबीसी में नौकरी चलिए, कर मुझे रहा है। लगता है ये खासकर हमारे दर्शकों ने जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा वो चाहते होंगे कि इसका जवाब आना चाहिए, जवाब सर दिया ये जाना वही चाहिए, मुल्क तो है ना वो जो आजादी के वक्त कह रहा था कि भाई आपको आजादी इसलिए नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर चला नहीं सकते आप डेमोक्रेसी। हाँ, ये वही लोग हैं, सही बात है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।